क्या क्या कर रही है और आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? नहीं, मैं सरकार से ये अपील करना हूँ, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक ये गरीबी का इतनी ऊंच नीच खाई है, जब तक बराबर नहीं होगा। ये आरक्षण मिलेगा जब ये बराबर समानता आएगी। जब तक समानता नहीं आएगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं होगा। इसलिए जरूरी है ये बैकवर्ड क्लास के जो 70-75% आरक्षण के दायरे से बाहर है, उनको आरक्षण में लाना जरूरी है। जिसको अब जो आरक्षण से जो तरक्की कर लिए हैं, उनको उनको आरक्षण से निकलना चाहिए बाहर। फिलहाल सरकार ने जहां तक का बताया है कि हमने सारे मुद्दे देश के जो थे उसे पूरे किए, जैसे कि राम मंदिर हो गया, जम्मू कश्मीर में 370 हो गया और बाकी कई मुद्दे जिसको सरकार ने किया, लेकिन आरक्षण पे सरकार कुछ बोलना ही नहीं चाहती। इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, केंद्र सरकार 17 जातियों के आरक्षण को नजरअंदाज कर रही है। यह इन 17 पिछड़ी जातियों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर जन सत्याग्रह आंदोलन, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और हम लोगों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि आरएसएस के जो आरएसएस से कई बार ऐसी टिप्पणी होती है कि जो टिप्पणी गलत बोलते हैं आरएसएस को। वो आरक्षण का विरोध करते हैं, यह उनका विरोध गलत है। आरक्षण गरीब लोगों की, दबे कुचले लोगों की जरूरत है। आरक्षण को आज एक मुद्दे के तहत बनाया जा रहा है और आरक्षण कहीं ये बात होती है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहीं ये बात होती है कि नहीं, जाति को लेकर आरक्षण होना चाहिए। जब तक दुनिया भारत में जाति है, तब तक जातिगत आरक्षण होना चाहिए। जिस दिन जाति समाप्त हो जाएगी, जातिगत आरक्षण की जरूरत है। अभी फिलहाल लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरक्षण जो है वो गरीबी रेखा के हिसाब से देना चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ जातियाँ ऐसी हैं, गरीब जाति, जिसमें 90% से ज़्यादा लोग गरीब, तो उनको तो फायदा तभी होगा जब जातिगत आरक्षण होगा। क्योंकि गरीबी अमीरी के आधार पर कर देंगे तो उसमें भी जो गरीब नहीं है वो लोग भी गरीबी का सर्टिफिकेट बनवा करके सबसे पहले आरक्षण वही हड़पते हैं। सरकार से अपील यह है कि जो 17 पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ाया जाए, गरीबों को निःशुल्क बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा किया जाए। शिक्षा को लेके आप मतलब जैसे आप शिक्षा हम चाहते हैं दोहरी शिक्षा प्रणाली देश की चल रही है। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। यह शिक्षा प्रणाली देश के लिए अभिशाप को कलंक है, इसको समाप्त किया जाए। सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो। गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था किया जाए। और जो सरकारी विद्यालय हैं उनका शिक्षा स्तर सुधारा। अभी जेएनयू में फिलहाल जैसे कि गरीब के बच्चे आते हैं और साथ ही साथ उनकी शिक्षा जो थी वो बहुत ही कम मूल्य पे थी। अब सरकार ने उसको 300 गुना बढ़ा दिया है और उसके साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि कोई गरीब नहीं है तो शिक्षा के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उस पर आप क्या विचार? सरकार का यह कहना कि कोई गरीब नहीं है, यह गलत है, भ्रामक है। शिक्षा शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा शुल्क बढ़ जाएगा गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये आपके मुद्दे जो है इस पे आपके मतलब जो आप लोगों को एकत्रित हुए, आप लोगों का क्या मतलब सोच है? शिक्षा और सरकार, ये जो दोनों चीजें चल रही है, क्योंकि सरकार इस समय शिक्षा को प्राइवेटाइज गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं इनके स्तर में सुधार चाहते हैं। क्योंकि जो भी पब्लिक या कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो गरीबों की पकड़ से बाहर है। इतनी ज़्यादा फीस है, गरीबों के बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ सकते। तो क्या लगता है आपको ये धरना प्रदर्शन करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएगी? धरना प्रदर्शन जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा अधिकार है। हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे, जरूर मिलेगा। नहीं, क्योंकि सरकार लोगों की आवाज़ दबाने में इस समय ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि जो भी आवाज़ उठा रहा है, कोई भी सरकार गरीबों की आवाज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं दबा सकती। जो सरकारें तानाशाही रवैया अपनाती हैं, गरीबों की आवाज़ दबाती हैं, एक दिन वो सरकार खुद हट जाती है। सरकार बोल रही है, हर जगह मुद्दा ये हो रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं और देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ लोगों की काफी आंदोलन भी चल रहा है, क्योंकि लोग हमें अपनी समस्या से परेशान हैं। देश इस समय बिल्कुल प्रगति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। देश में आर्थिक मंदी चल रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, निजीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है। तो देश कहाँ तरक्की कर रहा है? गरीब, मजदूर, किसान, बुनकर, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सरकार का ये दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार अपने आर्थिक नीति की समीक्षा करे, युवाओं और महिलाओं को रोजगार दे, तभी जाकर के देश का विकास हो। तो ठीक थोड़ा